नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं मुनीश शर्मा हूं और मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 अक्टूबर का अंक। 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि के समय संघवाद का एक उम्दा उदाहरण पेश करते हुए देश ने 17 साल के कठिन संघर्ष की यात्रा को यथार्थ में बदल दिया। अब अपने 9वें वर्ष की यात्रा में परिवर्तनकारी सुधार का उत्सव मना रही जीएसटी 22 सितंबर 2025 से नए युग का आरंभ कर चुकी है। आम नागरिकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव, उद्यमियों को सरलता और अगली पीढ़ी को सशक्त करने वाले केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से भारत की विकसित होती अर्थव्यवस्था की एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। जी हां, जीएसटी प्रणाली में किया गया सुधार देश को एक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी कर प्रणाली की ओर ले जाने वाला है, जो न सिर्फ आम व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा, बल्कि व्यापार जगत और समग्र अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगा। जीएसटी 2.0 हमारी इस अंक की आवरण कथा बनी है। सेवा का पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से अनवरत जारी सेवा समर्पण की उनकी यात्रा ने इस 7 अक्टूबर को 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट भी हमारे इस अंक में शामिल है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, फ्लैगशिप में स्वच्छ भारत मिशन के 11 वर्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, परमाणु ऊर्जा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान एवं चीन के दौरे सहित पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और डॉक्टर भूपेन हजारिका पर लिखे गए भावपूर्ण आलेख को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात के 11 वर्ष की यात्रा और बैक कवर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है। 5 दशक से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन और 25 साल के शासन में सेवा बनकर अपनी निष्ठा और राष्ट्र समाज को नई दिशा देने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही किसी नेतृत्वकर्ता को जन जन का सम्मान दिलाती है। ऐसे ही व्यक्तित्व के तौर पर नए भारत की पहचान बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा यात्रा पर्याय है उनके व्यक्तित्व की, उनके साहसिक निर्णय की, राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ भारत को विकसित बनाने की। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली थी। तब से अनवरत जारी सेवा और समर्पण की उनकी ये यात्रा अब 25वें बरस में प्रवेश कर चुकी है। दीपक की लौ की तरह ऊर्ध्व दिशा में ही सोचते हैं और राष्ट्र की इस सेवा यात्रा में इस पड़ाव तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो ठहरे नहीं। वजह है कि उन्होंने राजनीति का पाठ भी राष्ट्र नीति की भाषा में पढ़कर उसे अपने जीवन का संस्कार बनाया और सर्वसमावेशी विकास की एक नई पटकथा तैयार की। अगर किसी को प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के शासन यात्रा को समझना है तो इससे पहले की 30 वर्षों की कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और समाज सेवक के रूप में उनकी यात्रा को देखना और समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने 30 वर्षों तक गुजरात और देश के हर भाग का भ्रमण किया, समाज की समस्याओं को समझा और उनके समाधान पर चिंतन किया। प्रधानमंत्री मोदी एक आदर्शवादी नेता की छवि रखते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान देश में लोकतंत्र की जड़ों को गहरा करना है। वे एक ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो कभी टुकड़ों में नहीं सोचते बल्कि पूर्णता में सोचते हैं। आज देश के करोड़ों गरीबों के लिए बनी योजनाओं में कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इसके लाभार्थियों में कोई भेदभाव किया गया है। सबको एक समान लाभ मिला है। पीएम मोदी जो भी योजना लाते हैं उसमें जन भागीदारी का तत्व बहुत बड़ा होता है। जन भागीदारी के कारण ही उनको इतनी सफलता मिली है। पूरा देश ये मानता था कि जब तक अनुच्छेद 370 है तब तक कश्मीर का भारत के साथ स्थायी जुड़ाव नहीं हो सकता। 5 अगस्त 2019 की सुबह फैसला हुआ और उनके नेतृत्व में अनुच्छेद 370
और 35A को निष्प्रभावी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव को जन जन का महोत्सव बनाया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के समापन पर कहा भी, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। दरअसल बड़े फैसले लेना ही नहीं, उन्हें परिणति तक पहुंचाना, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का पर्याय बन गया है। आजाद भारत में 17 सितंबर 1950 को एक गरीब परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी ने चाय वाले से लेकर देश के प्रधान सेवक तक का सफर तय किया, तो उनका सेवा का संकल्प ही नए भारत का मंत्र बन गया। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारिवारिक पृष्ठभूमि से वाकिफ है कि कैसे समाज के कमजोर तबके से निकले पीएम मोदी को 2 वक्त का भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वडनगर के लगभग 40 बाई 12 फुट के आकार के घर में बचपन गुजारने वाले पीएम मोदी के पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। प्रारंभिक वर्षों में पीएम मोदी भी इस चाय की दुकान पर पिता का हाथ बटाते थे। शुरुआती वर्ष के संघर्षों में पीएम मोदी के मन पर एक मजबूत छाप पड़ी। जीवन के आगे के चरणों में स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें अध्यात्म की ओर खींचा। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। दरअसल वो उस विचार के परिवार में पले बढ़े हैं जिसका संस्कार ही ऐसा है, जहां राजनीति और राष्ट्रनीति में से किसी एक को स्वीकार करने की जरूरत पड़े तो राष्ट्रनीति को सबसे पहले और राजनीति को दूसरे नंबर पर रखना सिखाया जाता है। अपने 25 वर्ष की सेवा यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के कल्याण, मध्यम वर्ग को मजबूत करने, महिलाओं को सशक्त बना नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास, किसान हितैषी नीतियों के जरिए बुवाई से लेकर हर चरण में अन्नदाताओं की चिंता का समाधान किया है। युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसर, सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता के साथ राष्ट्र के विकास को सदैव प्राथमिकता दी है। 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हर नीति निर्माण और एक्शन में भारत प्रथम को सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन में सदैव लोगों के भीतर आकांक्षाएं पैदा की और उन्हें पूरा करने के लिए जन जन को प्रेरित किया। त्वरित निर्णय, तीव्र गति से कार्रवाई, गांव गरीब की फिक्र और तकनीक के साथ विकास और जीवन स्तर में सुधार, ये आज यथार्थ हो रहे हैं। उन्होंने 2047 तक एक मजबूत, समृद्ध, समावेशी और विकसित भारत बनाने के लिए अमृत काल के रूप में राष्ट्र को नया संकल्प दिया। उसे साकार करने के लिए जन जन को प्रेरित किया। सुशासन के 25 वर्ष, 25 क्रांतिकारी सुधार पर यह विशेष रिपोर्ट आप पत्रिका में विस्तार से पढ़ सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार के ऐसे 25 निर्णय गिनाए गए हैं जो अमृत यात्रा का आधार और अमृत काल के संकल्प को साकार करने का विकास रूपी संस्कार बन गए हैं।
इस वर्ष 2 अक्टूबर एक विशेष संयोग लेकर आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ विजयादशमी का पावन त्योहार मनाया गया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। लाल किले के प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की समर्पित यात्रा राष्ट्र की सेवा में गौरवमयी स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को बढ़ावा दिया है। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताते हुए प्रधानमंत्री ने 100 साल की भव्य यात्रा को राष्ट्र के लिए प्रेरणा बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के जन्मदिन 11 सितंबर के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष ब्लॉग लिखकर सामाजिक योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन बनाने में संघ के स्वयंसेवकों के योगदान और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में समर्पण भाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री का ब्लॉग पत्रिका में विस्तार से पढ़ा जा सकता है। संविधान की भावना के अनुरूप उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तमिलनाडु मूल के चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस संवैधानिक पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही देश को औपचारिक रूप से लोकतंत्र यानी विशेष रूप से संसद के उच्च सदन को नया मार्गदर्शक मिल गया है। उनका सार्वजनिक जीवन समाज की जड़ों से प्रारंभ होकर निष्ठा, कर्मठता और प्रशासनिक दक्षता से परिपूर्ण रहा है। तमिलनाडु की पावन मिट्टी में पले बढ़े उपराष्ट्रपति के रूप में संसद के उच्च सदन के सभापति के गरिमामयी आसन पर आसीन होने वाले चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जन सेवा से शिखर तक की यात्रा की है। राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उपराष्ट्रपति चुने जाने पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और गरीबों तथा वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सीपी राधाकृष्णन ने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से विशिष्ट पहचान बनाई। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने सदैव सामुदायिक सेवा और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया। उन्हें सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त है। संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप सदैव प्रभावशाली रहे हैं। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आम नागरिकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान दिया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पर भी एक विशेष आलेख पत्रिका में शामिल है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि विकसित राष्ट्र के रास्ते पर आगे बढ़ते भारत ने बीते 11 साल में इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया है। देश के हर हिस्से तक आधुनिक कनेक्टिविटी पहुंचाने की कड़ी में ताजा उदाहरण बने हैं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहां भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण, मोकामा मुंगेर 4 लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, रोजगार कारोबार के अवसर भी तैयार होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। श्रोताओं, आज की चर्चा को यहीं देते हैं विराम। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी विशेष पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हमें रहा करता है हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार। मैं मुनीश शर्मा हूं और मैं विनीता ठाकुर आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।